नमस्कार। आप सभी का सूरतगढ़ महाविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे युगपत रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का तीसरा नियम। तो इसमें अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो dx अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर, तीन स्वतंत्र चर x, y और z हैं। p, q और r x, y, z या तीनों के फलन हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ऊपर और नीचे किन्हीं कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन तीनों में चीज़। तो जैसे मैंने ऊपर नीचे L1 dx प्लस M1 dy प्लस N1 dz अपॉन L1 p प्लस M1 q प्लस N1 r, या आप L2 dx प्लस M2 dy प्लस N2 dz अपॉन L2 p प्लस M2 q प्लस N2 r, यानी कि ऊपर नीचे आप L1 M1 और N1 से मल्टीप्लाई किया है या दूसरी बार L2 M2 और N2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर L1 M1 N1 या L2 M2 N2 गुणांक हैं और इन गुणांकों को आप इस प्रकार चयन करते हैं कि जो अंश है वो यथातथ अवकलज हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए डिनोमिनेटर, तथा डिनोमिनेटर शून्य हो जाए, या फिर जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बनता हो। इस प्रकार से हम इनको चूज़ करते हैं। तो ये चीज़ एक एग्जांपल की हेल्प से मैं क्लियर करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास है इक्वेशन dx अपॉन जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टर्म को x, सेकंड को माइनस वाई और थर्ड को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर नीचे ऐड कर देता हूँ। तो क्या होगा, ईच रेशो यानी कि डी एक्स अपॉन जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैंने पहले वाले को क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया है, उसका कोफिशिएंट एक्स लिया है तो एक्स डी एक्स। दूसरे वाले को मैंने माइनस वाई से किया तो माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन, पहले वाले को एक्स से मल्टीप्लाई किया था एक्स जेड इंटू एक्स एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड। दूसरे वाले को आपने माइनस वाई से किया तो माइनस एक्स वाई जेड और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। अगेन ईच रेशो इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज़ एक्स सी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड, नीचे सारा कुछ कैंसिल हो रहा है, उसमें एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो ये कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, ज़ीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ज़ीरो इंटू ईच रेशो, कुछ भी हो, ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटेग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। आपने एक नहीं करना है, दो करने हैं, दो सोल्यूशन चाहिए होते हैं। तो अगली बार मैं कोफिशिएंट्स लेता हूँ, पहले मैंने लिए थे एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, और इस बार ले रहा हूँ वाई एक्स और माइनस जेड, यानी कि ईच रेशो इज इक्वल टू पहले वाले को y से मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरे को x से और तीसरे को माइनस जेड से। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन, पहले वाले को आपने y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, और लास्ट वाले को माइनस जेड से किया था तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड अपॉन माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो फिर से वही चीज़, डिनोमिनेटर सारा ज़ीरो बन रहा है, तो ईच रेशो इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन ज़ीरो इज इक्वल टू ईच रेशो। तो ये बना वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड। इसको क्या लिख सकते हो, मैंने कहा था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनता हो तो पहले दो टर्म्स को आप लिख सकते हो, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई माइनस जेड डी जेड है तो इसको क्या लिख जा सकता है, हाफ ऑफ डी जेड स्क्वायर, या डिफरेंशियल ऑफ जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटेग्रेट किया तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2xy माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। तो एक ये सेकंड इक्वेशन आई, एक फर्स्ट आई थी, दोनों मिलकर गिव्स दी सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। तो अपने पास है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स प्लस वाई। तो मैंने कहा था आप कोई भी गुणांक ले सकते हो, लेकिन इस प्रकार से लेने हैं डिनोमिनेटर या तो ज़ीरो बन जाए या उसका डिफरेंशियल बनता हो। तो इस बार मैं कोफिशिएंट्स ले रहा हूँ 1, -1 और 0, यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए 1, दूसरे के लिए -1, तीसरे के लिए 0। तो ईच रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया, पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू dx माइनस टी वाई प्लस 0 डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स जेड, और लास्ट वाला 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो ये सारा कैंसिल हो गया। तो ईच रेशो यानी कि तीनों ही हो सकते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस इज इक्वल टू सो dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन रहा है, dx माइनस dy अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड। तो मैं लास्ट वाले ले रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ साइडों में क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो इसलिए z इंटू एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया। तो आपके पास बना dx माइनस dy इज इक्वल टू डी जेड। तो इंटीग्रेट किया आपने तो ये आपके पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस C1 x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू C1। तो एक सोल्यूशन आया है। दूसरी बार, पहले बार मैंने लिया है 1, -1 और 0, इस बार लेता हूँ x, y और 0 कोफिशिएंट्स। पहले वाले को x से, दूसरे वाले को y से और तीसरे वाले को z से 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अपने पास क्या बन रहा है, ईच रेशियो इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस 0 इंटू डी जेड इज इक्वल टू, तो पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। दूसरे वाले को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, y से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस 0 इंटू समथिंग 0। तो ये आपके पास आ गया ईच रेशियो इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ईच रेशो क्योंकि x प्लस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने डी जेड वाला फिर से टर्म लिया है, डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया था, तो आपके पास बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो ये क्या आ गया, डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x dx प्लस 2y dy। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इंटीग्रेट करते हो तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log z प्लस log ऑफ C2। 2 log z को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ z स्क्वायर प्लस log ऑफ C2, तो log ऑफ C2 z स्क्वायर। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। तो C1 भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में था, C2 भी, तो दोनों मिलकर इक्वेशन फर्स्ट एंड गिव्स सेकंड गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से मैंने कुल, अगर 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स के लिए तो मैंने कहा था कि आप उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट को करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 स्वतंत्र चर हैं तो मैंने 3 नियम बताए हैं आपको, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल थर्ड। उन तीनों की हेल्प से किसी भी तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। आपके लिए 2 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ। तो सॉल्व dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन 2xy इज इक्वल टू dz अपॉन 2xz। तो एक तो सेकंड और थर्ड कोफिशिएंट्स को अगर आप ले लें 2x से 2x कैंसिल, एक रिजल्ट तो उस तरह से आ सकता है। दूसरा, आप इनके जैसे अभी रूल थर्ड लिया है मैं, उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार से dx अपॉन mz माइनस ny इज इक्वल टू dy अपॉन nx माइनस lz इज इक्वल टू dz अपॉन ly माइनस mx। तो इनको आपने सॉल्व करना है, तो आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद देखिए किस तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आज इतना ही, इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।